Respected President Antony जी, वेस्टर्न जोन के जोनल प्रेसिडेंट श्री विलियम जी, जोनल सेक्रेटरी वेस्टर्न जोन श्री पुनीत भट्ट जी, आपके प्राइमरी मेंबर और वेस्टर्न जोन के जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अग्नि जी, न्यूली इलेक्टेड टीम गोवा डिवीजन और हमारे सभी गोवा डिवीजन के NFI और डोलवाई के हमारे मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं टीम गोवा को धन्यवाद देना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने आपके बीच मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए इनवाइट किया। ये सही है कि गोवा हिंदुस्तान का LIC की मैप में एक छोटा सा डिवीजन है, सबसे स्मॉल डिवीजन है, सबसे कम संख्या का डेवलप्ड ऑफिसर्स की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे सबसे कम है। लेकिन एक स्टेट में एक डिवीजन हो, ये भी एक आपके साथ जो है एक अच्छी चीज है। एक ही स्टेट में एक ही डिवीजन हो, मतलब गोवा स्टेट और ओनली वन डिवीजन, या जितने भी आप स्टेट देख लीजिए, या तो कई स्टेट में एक डिवीजन है, जैसे जोरहाट हमारा सिलचर है, सिलचर में 4 स्टेट है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और आसाम, 4 स्टेट है। लेकिन एक स्टेट में एक डिवीजन जो है वो केवल और केवल गोवा ही है। इवन जम्मू कश्मीर में भी कुछ पार्ट उसका जो है पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने हमको यहाँ पर इनवाइट किया ओपन फोरम में, बहुत सी आपने कुछ हमारे यंगस्टर्स ने, कुछ सीनियर्स ने हमें सवाल दिए, बहुत से एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग द मीटिंग। जब हम लोग कभी मिलते हैं तो आपकी तरफ से आते हैं और बहुत से सजेशंस भी आपके द्वारा दिए जाते हैं। जब हम अपने सजेशंस देते हैं तो हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में देते हैं। हम सोचते हैं रात को हमको सपना आया, हमको सपना देखने का। अग्नि जी को मंच पर आमंत्रित। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव दीप प्रज्वलन करें। पश्चिम क्षेत्रीय पश्चिम क्षेत्र के भट्ट जी, पश्चिम क्षेत्र के सह सचिव श्री सुरभि माल जी दीप प्रज्वलन के लिए आए। Good morning, comrades. The treasurer, because you all stood by us, by me and by my whole committee. Committee, I extend a warm and hearty welcome by their gracious presence at Goa. 36/2020. Foundation day expenses stood at 5,060. Pass.
but still we may miss out on some. Amit ko wala kaya ko na okay yeah. Prantari, working as secretary, joint secretary, divisional committee, and general. He has come all the way applicable to new policies issued from. और दिन ब दिन जो हमारे फील्ड फोर्स के हमारा जो प्रिस्क्राइब क्रॉस जो 2019 है, जैसे ही वो लोग क्रॉस करता है, आप लोग जस्टिस इतना हिस्टोरिकल सर्कुलर हमने निकाला, देखो of service. Please put it down. God is up of the Western Zones to take as an election officer. क्लैपिंग तो बनती है ना। So whoever is interested, Samir Karekar, please come forward. Applause. Nixon to announce the name of the treasurer. डिवीजन हमारे पहले ही कॉल पे उन्होंने एग्रीकल्चर विजिटिंग गोवा डिवीजन और इतना ही नहीं कि उनको तो उन्होंने फोन कर दिया तो कुछ हेलो हाय होने से पहले ही उन्होंने फोन पे बोल दिया हाँ निशन जी मैं 20 को आ रहा हूँ गोवा में और उन्होंने फोन कट कर दिया बिकॉज वो बहुत बिजी में रहते हैं लेकिन उनको तारीख मालूम थी कि 20 तारीख को मुझे गोवा में जाना है। सो इतना उनका गोवा के बारे में उनके दिल में अपनी पहचान बनाई हुई है। हमारे खुद के जोनल प्रेसिडेंट जोनल सेक्रेटरी वो भी अपना टाइम निकाल के इधर आ गए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड फ्रेंड्स आपने जो मुझे 10 साल दिए टू सर्व दिस फेडरेशन, इसमें जो आपका सहयोग रहा है उसके बदौलत ही हम ऊपर जा पाए। एंड अगेन मैं जोनल प्रेसिडेंट और जोनल सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस मन से कि उन्होंने भी मुझे काबिल समझा कि यस आप जोन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी शुभकामनाएं और उनका जो विश्वास था उसके बदौलत पे मैं जोन में गया हूँ। आपका सहकार आप जैसे आज तक आपने किया है इसका आगे भी आपको मुझे मिलेगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और एक 2-3 चीजें आपको बोलना चाहता हूँ। हर बार हम बोलते हैं कि हमारे गोवा में वैसे एजेंट हम ज्यादा बनाते नहीं है। सो सेक्रेटरी जनरल का भी एक रहता है कि एजेंट बनाओ। सो एक मेरी को ये आपको कि एटलीस्ट 50 की एक टीम होनी चाहिए हर एक की, मिनिमम 50 एजेंट्स, उसके ज्यादा जितने रहेंगे उतने अच्छे हैं। और सेक्रेटरी जनरल बार बार बोलते हैं कि जो हमारी ऐप है प्रगति अपना मेल अपना मोबाइल पे हो जाना चाहिए, ये सब चीजें हमको करनी चाहिए। वी हैव टू फॉलो दैट। इसका जो फायदा है और जब आप ये सब करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जो भी ये सब इंस्ट्रक्शन आती है ऊपर से तो वो टोटल आप पढ़ो और उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ और मेरे विचार को यहीं समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू। 200 थी, 100 थी, अभी हमारी लेडी नर्सेस की स्ट्रेंथ हो गई जो मोर देन 1600 पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अभी यहाँ पर तो लेडी 4 है 5 है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो है लेडीज की संख्या तो सबसे ज्यादा अगर इनजस्टिस अगर किसी के साथ था LIC में आफ्टर 2007, क्योंकि बिफोर 2007 इस देश के किसी भी
गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर में लेडीज के लिए कोई जो है स्पेशल लीव का प्रोविजन नहीं था। अगर लेडी, क्योंकि लेडी के साथ जो प्रॉब्लम है वो एक अलग प्रकार की थी, उसको आप एक्सीडेंट या बीमारी से नहीं जोड़ सकते। वो एक व्यवस्था है भारत भगवान की, तो भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत उसको जो है मेंटल लीव देनी पड़ती है। लेकिन 2007 के पहले जो है वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था इंडिया में। वो सिक लीव में, आपको सिक लीव में जो है वो प्रोविजन था। बट 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, हम जो है लेडी को जो है, जितने भी हमारी लेडी एम्प्लॉयड है उनको हम जो है एक स्पेशल लीव का प्रोविजन करेंगे और वो सिक लीव का पार्ट नहीं होगा। और वो मैटरनिटी लीव जो है वो पूरे सर्विस पीरियड में 15 मंथ, पहले उन्होंने 9 मंथ किया था, बाद में गजट नोटिफाई किया कि पूरे सर्विस पीरियड में 15 मंथ जो है हम उनको देंगे। तो जब गवर्नमेंट ने लागू किया तो LIC ने भी वाइस वर्षा वो अपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सबके लिए लागू कर दिया। बट जब ये सर्कुलर इंप्लीमेंट हुआ 2009 से LIC में कि हम सभी अपने लेडी एम्प्लॉय को 15 मंथ का जो है पूरे इंटायर सर्विस पीरियड में हम उसको मैटरनिटी लीव देंगे, जो स्पेशल लीव के अंतर्गत रहेगी, न वो सिक लीव में रहेगी, न वो रहेगी एक्स्ट्रा लीव रहेगी, जिसे क्वारंटाइन लीव हो गया। तो क्लास 1 इज हैप्पी, क्लास 3 लेडी इज हैप्पी। बट हमारी जो क्लास 2 की लेडी थी वो उससे उसको अगर वो मेंटल लीव पर गई तो स्पेशल लीव का प्रोविजन तो है, छुट्टी तो मिल गई, लेकिन जब वहां से वो आई तो उसको उसका अप्रेजल खत्म हुआ तो LIC ने उसको 2 डिक्रीमेंट दे दिया या 50% लेडी को टर्मिनेट कर देती थी। और चूंकि मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग के काम में आफ्टर द मैटरनिटी लीव भी काम करने में प्रॉब्लम आती थी, दूसरे अप्रेजल पर भी इफेक्ट पड़ता था। तो ये हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको एक टाइम फ्रेम में, हमने कहा कि इसको टाइम फ्रेम में हम लोग इसको एड्रेस करेंगे। तो फायर इंफॉर्मेशन हम लोगों ने मार्च में एक नीट एंड क्लीन सर्कुलर, क्योंकि मॉडिफिकेशन अगर होता तो देर लगती, तो थ्रू सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर जो है हम इसको यहां पर लेडीज की प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों ने एक सर्कुलर निकाला, 3 पेज का सर्कुलर है और बहुत ही नीट एंड क्लीन सर्कुलर। अब हमारी कोई भी लेडी डेवलपमेंट अफसर पूरे सर्विस पीरियड में वो 15 मंथ की जो है मैटरनिटी लीव ले सकती है। मिनिमम जो हमारी लीव होगी, क्योंकि वो समझना होगा, सर्कुलर की स्पीड समझना होगा, मिनिमम 12 वीक से कम की नहीं होगी। आप जो भी लीव लीजिएगा सैंक्शन बाय द सीनियर डिवीजन, जो ऑर्डिनरी लीव नहीं है। और ये लेडी को इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप लोग अन्य लेडी को भी एक्सप्लेन करिएगा, और वो 12 वीक से कम नहीं हो सकती। और आपका जो है वो सैंक्शन बाय द सीनियर डिवीजन मेजर, अगर लीव सैंक्शन बाय द सीनियर डिवीजन मेजर नहीं है तो वो लीव नहीं मानी जाएगी, वो ऑर्डिनरी लीव मानी जाएगी, तब आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगी। अब मैटरनिटी लीव में अगर आपकी लीव सैंक्शन हो गई और आप गई, अपने बच्चे को आपने जो है जन्म दिया और बच्चे को स्ट्रेंथन किया, फिर आप वापस आई, तो जो आपका अप्रेजल होगा उस अप्रेजल में चाहे कुछ भी हो जाए, 500% कास्ट रेशियो हो जाए या 1000% कास्ट रेशियो हो जाए या 26% कास्ट रेशियो हो जाए या यू आर द IB अर्नर, वो भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस क्रेडिट मिलेगी आपको ना। आप नहीं भी हो तो भी बिजनेस क्रेडिट मिलेगी आपको, लीव पर हो तो भी मिलेगी, सैलरी भी मिल रही है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, इफ लेडी डिजायर, क्यों डाला गया? क्योंकि अगर लेडी चाहती है कि उसको रिलैक्सेशन मिले तो ये रिलैक्सेशन किसी के मर्जी पर नहीं है, ये लेडी की मर्जी पर है कि लेडी चाहती है कि नहीं चाहती। क्योंकि अगर कोई लेडी जो है 23% में है और उसका CA ही कट हो रहा है केवल, वो नहीं चाहती है, उसको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, क्योंकि रिलैक्सेशन करने में क्या होगा, इंटायर अप्रेजल पूरे सर्विस पीरियड में काउंट ही नहीं किया जाएगा। जैसे ही रिलैक्सेशन के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, जोनल मेजर आपको रिलैक्सेशन अलाउ करेगा
और जब रिलैक्स और करना ही करना जो मुझे उसके मर्जी पर नहीं है, एज पर द सर्कुलर। तो अगर उसने रिलैक्सेशन अलाउ कर दिया तो वो पूरा का पूरा जो अप्रेजल का पूरा 2023 अप्रेजल है ईयर का, वो पूरे सर्विस में काउंट ही नहीं किया जाएगा। न वो ब्लॉक ऑफ 3 में लिया जाएगा, न ब्लॉक ऑफ 5 में लिया जाएगा। सपोज अगर 22 में किसी लेडी का अप्रेजल खत्म हुआ और उस लेडी के अप्रेजल में हमारे लेडी डेवलपर्स के अप्रेजल में उसकी कास्ट रेशियो 23% आई या 30% आई। अब 30% में उसका अकेजन सेकेंड रहा। 2023 में जब वो लेडी का अप्रेजल शुरू हुआ तो उसके बीच में वो मैट्रिक लीव पर चली गई, और जब वो आई तो उसके बाद अगर उसका अप्रेजल सेटल हुआ तो उसमें कास्ट रेशियो उसकी 100%। तो अब अगर लेडी ने रिलैक्सेशन ले लिया तो वो 2023 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और उसका जो सेकेंड ओकेजन है वही सेकेंड ओकेजन 2024 में जो रहेगा एज पर द डिसइंसेंटिव वो ओकेजन में ट्रीट होगा। या अगर टर्मिनेशन में अगर उसका 23 में तो कोई टर्मिनेशन होगा नहीं, 24 में जब वो जाएगी अप्रेजल बनेगा तो 24 लिया जाएगा, 22 लिया जाएगा और 21 लिया जाएगा, 23 नहीं रहेगा। समझ में आ जाएगी? नहीं समझ में? ये फॉर द स्पेशल रूल पर्पज, नॉट फॉर प्रमोशन पर्पज, नॉट फॉर कार पर्पज, फॉर ओनली द स्पेशल रूल पर्पज वो 2023 का अप्रेजल नहीं लिया जाएगा। और भी सर्कुलर में प्राइवेट करा दिया है। अगर सपोज कोई लेडी मेंटल लीव पर गई और वो गई जो है हमारी सपोज अक्टूबर में गई, अब वो अक्टूबर में गई और उसके साथ उसका जो है अप्रेजल उसका एंडिंग क्या है दिसंबर, और जनवरी से उसका दूसरा अप्रेजल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर दूसरे अप्रेजल में वो भी 30 डेज का रहती है कंटिन्यूएशन में, लेकिन मिनिमम 30 डेज रहना पड़ेगा वहां पर। अगर दूसरे अप्रेजल में तो लेडी को क्या है कि अगर सर्कुलर की जानकारी है तो वो 30 डेज बिफोर नहीं आवा, अगर वो भी अप्रेजल आ गया तो उसमें भी वो 30 डेज रुक कर आ जाए, वेटिंग कर ले, तो वो भी अप्रेजल इंटायर सर्विस में नहीं लिया जाएगा। मतलब 2023 एंड 2024। तो ये लेडी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है हमने लास्ट ईयर वुमेन डेज था उस पर हम लोगों ने गिफ्ट दिया है। इस सर्कुलर की स्पिरिट को पढ़िए, समझिए, और जितनी भी लेडी डेवलपर्स हैं इसको थोड़ा एक बार देखकर जो है क्योंकि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुई है। अभी जो है एलआईसी ने आपके साथ जस्टिस किया है, न्याय किया है। तो सर्कुलर की स्पिरिट को पढ़िए और सर्कुलर पर लेकर आगे चलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जो है स्पेशल रूल में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी हमारी लेडी डेवलपर्स को होती थी, उनको डिसइंसेंटिव और उनका टर्मिनेशन का रेशियो सबसे ज्यादा था। आप सोचिए क्यों होता था? क्योंकि कहीं वो ऐसी कोई, जबकि लेडी का सक्सेस रेशियो ज्यादा है, लेडी का ओवरऑल टर्मिनेशन और डिसइंसेंटिव कम है, और जबकि लेडी जो है घर से जब निकलती है तो वो अपने परिवार के लिए खाना बनाकर निकलती है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको नाश्ता मिलता है, रात को आप जाते हैं तो आपको नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन लेडी जब रात को अपने घर जाती है, हमारी लेडी डेवलपर्स, तो उसको रात को खाना, स्पाइट ऑफ ये सारी लाइबिलिटी के बाद भी लेडी का परफॉर्मेंस अच्छा, दे आर नॉट गुड इंसेंटिव अर्नर, बट एवरेज जो है जो हमारी एलआईसी में जो एवरेज जो सिचुएशन है वो लेडी की बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। तो ये लेडी के लिए सर्कुलर आ गया, तो मैंने कहा कि एक्सप्लेन कर दे। और जब भी आप कोई चीज, कोई जेटीसी में आप जाओ, कहीं आप कंपटीशन में जाओ, तो आप डिस्कस करो कि यू नो लेडी डेवलपर्स सर्कुलर आ गया है, आप जानती हो। क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं ज्यादा करोगे, अभी क्या हुआ, एक लेडी क्या हुई, उस लेडी को ये सर्कुलर नहीं पता था। अब उसने जो है, चूंकि एलआईसी में क्या है कि विकास अधिकारी के लिए छुट्टी का जो प्राइजर होता है वो यही सब होता है, तो उसने 1 महीने तक जब वो तो आती ही नहीं थी लेडी, वो सैलरी दस्खत बन जाता था, मील कूपन के लालच में वो आती ही नहीं थी, क्योंकि लीव तो स्पेशल लीव है ना, तो लीव उन्होंने क्यों नहीं लिया? ड्यू टू मील कूपन। क्योंकि अगर आप लीव पर रहोगी तो मील कूपन तो नहीं ना मिलेगा, तो उनको लगा तो उन्होंने लीव नहीं दिया। तो वो लास्ट में क्या हुआ कि 1 महीने में जब वो लास्ट आया 1 महीने का, तो वो लीव पर चली गई, तो उन्होंने वो मैटरनिटी लीव भी नहीं दिया, वो ऐसे ऑर्डिनरी लीव में चली गई। अब जब वो वापस 1 महीने बाद आई तो
तो 500% कास्ट रेशियो हो गई। तो अब वो टर्मिनेट, क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स में वो सर्कुलर के पैरामीटर में नहीं आया। तो आप सोचिए कि पूरी एनर्जी लगानी पड़ी, बैक डेट से बिल कूपन की रिकवरी निकालनी पड़ी, सीनियर डीएम से जो है मैट्रिक लीव सैंक्शन करानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, रजिस्टर फड़वाना पड़ा, पूरा वो करना पड़ा जो है। अब फिर जो है वो सारी चीज करने के बाद जो है, क्योंकि लाइफ सेविंग की बात आ गई थी। तो अगर आप सर्कुलर को समझकर आगे बढ़ते हैं, 50% डोनर दे आर नॉट नो देयर बेनिफिट सर्कुलर। आप लंबी बात करोगे, आप आगे की बात करोगे, 50% जो बेनिफिट का सर्कुलर है वो हमको नहीं मालूम है। तो आज ऑर्गेनाइजेशन क्यों, सेक्रेटरी जनरल क्यों आपके बीच में है? टू एजुकेट आवर मेंबर्स। आप बाकी चीजों को छोड़ दिए, हमारी जो बेनिफिट्स के सर्कुलर्स हैं वो हमको मालूम होने चाहिए, जिससे हमको प्रॉब्लम ज्यादा ना रहे। अभी आपने जो कहा गोवा की वो OMA की, उसको भी हम लोग ले रहे हैं। हम लोग सीधा फार्मूला डाल रहे हैं, तो उसमें भी कहीं कहीं गोवा डिवीजन आ जाएगा। NRI वाला इन्होंने लिया, NRI वाला आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी लेडी हो गया ना, लेडी का सब कंसेप्ट। कोई प्रश्न हो लेडी में, लेडी पूछ सकती, कोई भी लेडी जरूर सकती। लेकिन अगर आप नहीं, या तो आप कहेंगे ठीक है और आगे एक्सप्लेन करिए इस सर्कुलर को, और ये सर्कुलर को 1-2 बार और पढ़िए। आप पढ़ने के बाद जो है, अगर आपको नहीं उसका बेनिफिट लेना नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आनंद।